आप एक बात बताइए, अगर ईसाई इतने बुरे होते तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में क्यों बनता? अक्षरधाम वालों का 163 एकड़ पे 1,80,000 करोड़ रुपए लगा के मंदिर बना है अमेरिका में। अगर मुसलमान इतने बुरे होते, लड़ाई झगड़े वाले होते, तो दुनिया का व्यावसायिक राजधानी दुबई कैसे बन जाता? समझिए, आप लोग अपने दिमाग को अपडेट करो, दुनिया बदल रही है। हिंदू एक जीवन पद्धति है भाई, ये धर्म नहीं है। ये सब हाँ सनातन धर्म है, वो प्रकृति से प्यार करना सिखाता है। दुनिया में सारे धर्म बढ़ रहे हैं, पर धर्म नहीं है ना, ये सब पंथ है। और पंथ आज आप मुझे 5 करोड़ रुपए दो, मैं किसके गीत गाऊंगा? बताइए, जो मुझे 5 करोड़ रुपए देगा मैं उसके गीत गाऊंगा। सीधी बात है। आप सब सोशल मीडिया वालों, संतों को भी धन का लालच है। फिर वही बात, मैं एक प्रतीकात्मक बात कर रहा हूँ पूरे समाज की। मैं समाज का आईना हूँ, आप समझिए। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। जब हम कमी आपको बताएंगे नहीं तो रिपेयरिंग कैसे होगी? ये रिपेयरिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे तो दुनिया का कोई, इस ब्रह्मांड का सम्राट कितना भी बड़ा धनवान हो, वो अरबों रुपए मेरे सामने रख दे और 50 बच्चे मेरे सामने बैठा दो, मैं उन बच्चों को चुनूंगा और अपना जीवन उनकी तरफ फोकस करके लगाऊंगा और उनके भीतर से सुप्त विवेकानंद को जगाऊंगा। मैं उस विजन को लेके चलता हूँ। ये कहना मोदी जी को कब आएगी ये चेतना? मोदी जी जिस दिन मेरी एक क्लास अटेंड कर लेंगे 20 मिनट की, अच्छा, योगा की, गारंटी करता हूँ 20 मिनट के अंदर उनका हृदय बदल जाएगा। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया का जो व्यक्ति 3 मिनट ट्री पोस्टर लगा सकता है, 3 मिनट सिर्फ, आज कह रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना, ये 90 डिग्री एंगल पर खड़ा है। ये इसकी पवित्रता देखो, हर पत्ती इसकी ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। छाया, फल, औषधि, वृष्टि को निमंत्रण, धरती की कोख में जल का उतरना, जल को पवित्र करना, और सबसे बड़ी बात वृष्टि को आमंत्रित करना। ये सब पवित्रता उसके भीतर, और मरने के बाद हमारे घरों की शोभा बढ़ाना। जिस दिन मानव जाति 3 मिनट तक इस एंगल को करना सीख जाएगी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, द्रौपदी मुर्मू हो, या ये चीफ जस्टिस यू ललित हो, मेरी गारंटी है उच्च कोटि का इंसान बन जाएगा। सबको इनवाइट करेंगे द्रौपदी मुर्मू या? मैं तो कह रहा हूँ वो उनको मैं क्यों इनवाइट करूँ? वो मुझे लोकसभा में इनवाइट कर लें। वो बिरला, अरे नहीं, वहाँ पे योग शिविर करेंगे ना लोकसभा में। अच्छा, अरे लोकसभा में 40 मिनट का योगा शिविर हो, और मैं सब कौन सी मीडिया बुलाऊंगा पता है? कौन सी? वो तो कसरत करता है, उसमें योग किधर से आ गया? वो अगर योगी होता तो उसको आयुर्वेद को प्रमोट करने की क्या जरूरत थी? उसको जिन्स बेचने की क्या जरूरत थी? दूध बेचने की क्या जरूरत थी? वही बात है, स्वदेशी विदेशी में आप स्वदेशी विदेशी करते रहो। मैंने तो जब 2000 में हमने एक कार्यक्रम साथ किया था, तब मैंने उनके गुरु से कहा था, मैंने कहा ये योग को बेच खाएगा, लिख लो आप। वही हुआ। 17 साल बाद उन्होंने मुझे फोन किया, उनके गुरु ने, कि आपने सही कहा था, कैसे पहचाना? एक चावल में पता चल जाता है कि आदमी के भीतर क्या छुपा हुआ। मेरी 66 साल की उम्र है बच्चों, मेरे से बहुत छोटा उम्र में वो, भाग्य में बड़े लाखों गुना बड़ा होगा धन से, लेकिन विचारों से वो हमारे सामने बहुत दरिद्र है, क्योंकि हमने अपना हाथ ऐसे रखा देने का, उसने हाथ ऐसा रखा लेने का। तो लेने वाला हाथ बहुत छोटा हो जाता है और देने वाला हाथ बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ जी, अभी तो वो मानसिक रूप से एक बीमार व्यक्ति है, उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उच्च चिंता कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं संसार में। यही तो प्रॉब्लम है। आप एक ही प्रश्न को कितनी बार दोहरा सकते हो, ये बताइए। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट नोटिस पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये 2 बातें, बाकी सब कट कर देना, लेकिन 2 बातें जरूर दिखाना। इस दुनिया में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। दूसरी बात, इस संसार में कई ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, ओलिया, वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए राम का राह बोल के दिखा सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, मौन को मुखर करते हैं पेड़ पौधे। ये पंच महाभूत, जो इसमें सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य भगवान है, जिसके रंग को हमने सेफ्रॉन कलर को पहन रखा है, ये इसको पहनता है वो, तब एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करता है वायुमंडल में। सूर्य भगवान की शक्ति से जिस दिन मानव जाति जुड़ेगी, उसको लगेगा इस सारी धरती पे राम राज्य कैसे आ सकता है, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी
पशु पक्षी भी इंसान के साथ मिलकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। आप जो पूछिए। आप ये बात कह रहे हैं ना, वो विज्ञान मानता ही नहीं है। वो कहता है हाइड्रोजन का गोला है। वो तो सूर्य को आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहा है हाइड्रोजन का गोला है। तो आपको ये समझना चाहिए मेरे बेटे कि विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, हाँ। अध्यात्म अनुभूति कराता है। सौर रे के बीच में क्या है बताइए आप? श्रुतियां, ताने, ध्वनियां, कितनी चीजें। एक और दो के बीच में क्या है? माइक्रो सेकंड है। इसको कौन पढ़ेगा? विज्ञान। हाँ। और अध्यात्म कैसे पढ़ता है? उसको ध्वनियों से, वायुमंडल से, गति से उसको पकड़ता है। तो विज्ञान से बहुत एडवांस है अध्यात्म। जिस दिन विज्ञान और अध्यात्म मिल गए, मैं गारंटी करता हूँ भारत की धरती अच्छा, में नहीं, दुनिया में आने वाला हर बच्चा एक विषयांतर कर लेते हैं। सुंदर पिचाई से कम नहीं होगा। एक विषयांतर कर लेते हैं कि आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। मैं आपको प्रमाण देता हूँ। शूद्र मल मूत्र पसीना कब बाहर फेंकता है? आपके शरीर से बाहर फेंकता है कि नहीं? वो तब आप शूद्र बनते हैं। आप खाना खाते हैं कि नहीं बाबा का ढाबा पे? बताओ, ये बाबा का ढाबा खाते हो कि नहीं? उसका प्रचार कर दूं थोड़ा, यहाँ आता हूँ। बाबा का ढाबा पे खाना खाते हो कि नहीं? तब क्या बनते हो? वैश्य। इस शरीर को आप एनर्जी देते हो। और ये हार्ट क्षत्रिय है, बिना रुके थके काम करता है। ये भावनात्मक नहीं, आध्यात्मिक पक्ष है। ये भावनात्मक है। सुनिए ये वास्तविकता क्या है? सुनिए वास्तविकता बताइए ना। आँख क्या कर रही है बताइए? कान क्या कर रहा है? नासिका क्या कर रही है? दुर्गंध, गंध, सुगंध बता रही। जीवा क्या बता रही? स्वाद। अरे यही भ्रम है। सामाजिक वास्तविकता ये है कि हमने जो वर्ण व्यवस्था के नाम पे देश को बांट रखा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कलंक है। इस कलंक को मिटाने का एक ही तरीका है कि आप सोशल मीडिया को बड़ा करो, सही सूचनाओं लाओ, वोट की शक्ति को पहचानो। भारतीय संविधान किसने लिखा? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर साहब। उन्होंने कितनी यात्राएं सही इस भारत की धरती पर। लेकिन आज उनको तो सारी बहुत सारे लोगों ने गालियां बकते हैं। उनको सारी सुविधाएं मिल गई थी ना। आज उन्होंने आपके लिए, आम आदमी के लिए जंग लड़ी। समझिए आप। मैं ये कह रहा हूँ, आज उस कमजोर समाज उन्हें गालियां देता है। मनुस्मृति के बारे में क्या कहना है? देखिए बेटा, हम मनुस्मृति से चल रहे हैं कि भारतीय संविधान से चल रहे हैं? ये देश मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों से चल रहा है या भारतीय संविधान से चल रहा है? अध्यात्म को मानते हैं आप? संस्कृति को मैं मानते हैं? सारी संस्कृतियों के मिश्रण को खड़ा करके एक नया मॉडल लाना चाहता हूँ। मुनि पतंजलि और गौतम बुद्ध को मिला के एक नया मॉडल दुनिया में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव प्रकट हो। उसके लिए करना क्या होगा? शरीर को प्राण से मिलाना होगा, प्राण को विचार से मिलाना होगा। जैसे ही तीनों मिले, मानव चमत्कारिक स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। सूर्य को भगवान कह रहे हैं और गौतम बुद्ध के ज्ञान को लाना चाहते हैं। वो तो दोनों कहते एक हैं भगवान साथ जैसा कैसे- कुछ होता ही नहीं है। सूर्य भगवान नहीं है। एक साथ कैसे? उस भगवान को आपने अरे सूर्य भगवान नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करते हैं, पत्थरों में भगवान पूज रहे हैं। वो तो साक्षात प्रकाशित कर रहे हैं। ये लो, उनका माइक दे दो। हाँ।